नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करंट अफेयर्स का हमारा नया टॉपिक पुरस्कारों से संबंधित है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो लगातार चर्चा में रहता है और अक्सर एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साहित्य क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार हैं जो हमारे एग्जाम को बहुत ज्यादा टच करते हैं। तो देखिए, साहित्य संबंधित पुरस्कार मैंने हेडिंग इसलिए डाल दिया है कि अगर जनरली कोई प्रश्न पूछता है आपसे किसी भी सेक्शन से, तो सारे ही सेक्शन आप साहित्य देंगे। जैसे हम चर्चा करेंगे, पहला हमारे पास जो आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, यानी साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, तो हमारा आ जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद आ जाता है आपका सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार या मूर्ति देवी सम्मान कह सकते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और लास्ट में हम लोग देखते हैं मैन या मान बुकर पुरस्कार। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आप अब एक एक पुरस्कारों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लस करंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, पहले मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार का कुछ बेसिक जानकारी के बारे में चर्चा करता हूँ। सबसे पहले हम देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारे एक महान व्यक्ति, प्रख्यात उद्योगपति, देख पा रहे होंगे आप, सावित्री प्रसाद जैन द्वारा एक फाउंडेशन 1944 में स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम दिया गया था सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था। फिर बाद में उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय ज्ञानपीठ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर शुरुआत के बारे में बात की जाती तो आप सब देख पा रहे होंगे, भारतीय ज्ञानपीठ की शुरुआत 1965 यानी 1965 से की गई। तो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, 1965 से। दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है। तो आप सभी को पता है भाई कि अभी आप लोगों ने संविधान पढ़ा है, तो भारतीय संविधान में हमारी 8वीं अनुसूची के बारे में आपने सुना। 8वीं अनुसूची में हमारी मान्यता प्राप्त कुल इस समय 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के लिए जो भी हमारे पास भारतीय लेखक होते हैं उन्हें चुना जाता है और उन्हें ज्ञान साहित्य क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और उसी सर्कल में अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत जो धनराशि दी जाती है तो 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है, प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो आप देख पा रहे होंगे जी शंकर क्रूप जी हमारे पास थे, जिन्हें पहली बार 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने का सम्मान मिला। तो इस तरीके से आप में दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग आ जाते हैं रिसेंटली हमारे पास पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2019 का जो पुरस्कार है वो आपका वितरित किया गया है। 20 का अभी कोई नॉमिनेशन नहीं है, तो 2019 का मैं श्रृंखला नोट करता हूं और उसको देखें। आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप इसको BBI नोट करिए, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग सून एग्जामिनेशन में 100% ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। लगातार ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो 1965 की श्रृंखला में अगर हम बात करें तो 2019 का हमारा जो संस्करण रहा वो आपका 55वें नंबर का रहा। मैं नंबर इसलिए नोट कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नंबरों से पूछता है कि 55वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया।
या फिर आपका ईयर करके पूछता है। तो ज्यादातर यहाँ पे प्रश्न सन करके नहीं पूछते क्योंकि सन विवादित हो जाता है, तो इसलिए नंबरों से आप इनको ध्यान दें। तो यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने हेडिंग भी बनाया 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। अब इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी पर्टिकुलर साहित्य के लिए नहीं दी जाती है या कृति के लिए नहीं दी जाती है, ये पूरे जीवन में उनकी कृतियों को ध्यान रख के योगदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का किसी भी पुस्तक का नाम या ग्रंथ का नाम आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, और ना आपके मन में डाउट आना चाहिए कि सर ने इतनी सारी चीजें नोट कराई बट उनकी किताब नहीं नोट कराई। दोस्तों जहां पर किताबें होंगी वहां पे जरूर आपको नोट कराया जाएगा। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है आपका अकितम अच्युत नंबूदरी जी को इस बार यानी 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार की सारी चीजें क्लियर हुई। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे साहित्य संबंधित पुरस्कारों में हमारी अगली सीरीज है सरस्वती सम्मान। तो पहले हम सरस्वती सम्मान के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान कौन सी संस्था देती है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका शुरुआत कब की गई, तो 1991 से की गई। अगर अमाउंट आपसे पूछता है तो धनराशि इस समय 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और सरस्वती सम्मान के बारे में अगर आपसे पूछता है कि पहले व्यक्ति जिन्हें यह पुरस्कार पाने का दायित्व मिला या फिर जिसे सम्मानित किया गया, तो आप सभी जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो एक बहुत ही अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आप यहाँ पे प्रथम व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन का नाम याद रखेंगे। अब दोस्तों हम आ जाते हैं करंट से रिलेटेड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सरस्वती सम्मान आपका जो अभी दिया गया है 2019 का दिया गया है, 20 वाला नहीं दिया गया। जैसे 20 का आपको दिया जाएगा मैं अपडेट कराता रहूंगा, या हमारे चैनल पे आप बने रहें, लगातार करंट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित होता रहूंगा समय समय पर ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो श्रृंखला में 29वें सरस्वती सम्मान 2019 में दिए गए। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो 2019 में किसे दिया गया, तो वो व्यक्ति हमारे हैं सिंधी साहित्यकार, सिंधी साहित्यकार जिनका नाम है आपका वासुदेव माही, वासुदेव माही। दोस्तों देखिए इनको केवल आपको ध्यान में रखना है, इनको रटना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट को आप रखिए क्योंकि ये बार बार बदलते रहेंगे और आपको बार बार इनको अपडेट करना ही पड़ेगा। 2020 आ जाएगा तो 19 का आपका नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए ये जो मैं लास्ट के पॉइंट्स नोट करता हूँ इनको केवल आपको क्या करना, बार बार अपडेट करना है, और जो इसके पहले बेसिक बताता हूँ उसको आपको तैयार करना है। अब इनकी अगर हम बात करें तो कहानी संग्रह है इनका, कहानी संग्रह है चेक बुक, जिसके लिए इन्हें दिया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सरस्वती सम्मान आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और अगर आपको लगता है डिटेल्स और कुछ चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से आप चैनल पर कमेंट्स करें। तो अगला सीरीज में हमारी होगा साहित्य संबंधित पुरस्कारों में हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है साहित्य संबंधित पुरस्कारों में हम देख पा रहे होंगे व्यास सम्मान है। देखिए दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा हमारे पास 3 पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी और एक ही सन में की गई थी। तो बिहारी है आपका, सरस्वती है और व्यास सम्मान है। तीनों की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1991 ही है, और मैं हर बार देखिए नोट करता जा रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो कौन सी संस्था देती, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत कब की गई, तो 1991 से की गई। धनराशि के बारे में बात करें तो इसमें 3.5 लाख रुपए की धनराशि अभी दी जाती है। धनराशियां समय के अनुसार घट बढ़ सकती हैं, तो वो नए नए हम अपडेट करते रहते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके देखिए, फाउंडेशन है यहाँ पे। व्यास सम्मान जो है केवल हिंदी में प्रकाशित लेखकों को ही या लेखिकाओं को दिया जाता है, यानी वे सारे लेखक या लेखिका जो 10 वर्ष की अवधि में उनकी कोई पत्रिका या रचना पब्लिश होती है और केवल हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है। यहाँ पे एक आपका क्या रहता है, प्रतिबंध रहता है, यानी बॉन्ड रहता है, हिंदी की रचना को ही केवल देते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो आपके प्रथम व्यक्ति जो थे
रामविलास शर्मा जी थे जिन्हें दिया गया था। तो दोस्तों देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको ये चीजें नॉलेज मिल जाए, क्योंकि मैगजीन के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो केवल डायरेक्ट करंट का दिया होता है। तो बेसिक तौर से आप हमारे चैनल को अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपका कोई भी कंटेंट छूटता नहीं है। तो अब हम आगे आ जाते हैं, करंट से रिलेटेड बारे में बात करते हैं। तो इस श्रृंखला में अगर हम बात करें तो इस बार जो यानी पिछले वर्ष हमारे पास 2019 में दिए गए हैं व्यास सम्मान, वो 29वें नंबर के व्यास सम्मान है। तो आप हेडिंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने इंक्लूड कर दिया है 29वें व्यास सम्मान 2019। अब इसमें देखते हैं हमारे, देखिए यहाँ पे आपको भाषा का डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ हिंदी की ही लेखक या लेखिका को दिया जाता है। तो अगर हम बात करें इसमें तो आप नाम नोट करेंगे, हिंदी की लेखिका है आपकी नासिरा शर्मा, जिन्हें यह सम्मान दिया गया। और इनके किस रचना के लिए या किस काव्य के लिए दिया गया, तो आप देख पा रहे होंगे इनका उपन्यास है कागज की नाव। कागज की नाव। तो दोस्तों ये दोनों ही याद रखिएगा, नाम और रचना। मैं आगे श्रृंखला में बढ़ता हूं। दोस्तों साहित्य की श्रृंखला में अगर हम आगे बात करें तो बिहारी सम्मान, जो बहुत तो महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्रुप डी रेलवे एग्जामिनेशन या इससे रिलेटेड किसी एग्जामिनेशन में अक्सर देखने को मिल जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हुए मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कराता हूँ। बिहारी सम्मान में सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है कि राजस्थानी लेखक या लेखिका को ही दिया जाता है और 10 वर्षों में प्रकाशित इनकी दो ही भाषाओं के लिए दिया जाता है, पहला हिंदी है और दूसरा आपका राजस्थानी में जो रचना होती है उसके लिए दिया जाता है। अब हम बात करें तो शुरुआत किसके द्वारा की गई और कब की गई, अमाउंट के बारे में यानी धनराशि के बारे में बात करते हैं। तो उसी श्रृंखला में के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत 1991 से की गई। धनराशि के बारे में बात करें तो हम 2.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अब हम करंट से रिलेटेड दोस्तों बात कर लेते हैं कि पिछले वर्ष बिहारी सम्मान किसे दिया गया और किस नंबर का दिया गया। तो देखिए, आप पॉइंट को देखते रहें, केवल इनको क्या करना है, आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो अपने आप जब पेपर में आप ऑप्शन मिलेगा तो आप टिक कर लेते हैं। तो बिहारी सम्मान पिछले वर्ष 29वें नंबर के थे, तो मैं हेडिंग कर देता हूँ 29वें बिहारी सम्मान 2019। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, अगर हम बात करें तो राजस्थानी भाषा के कवि, राजस्थानी भाषा के कवि आईदान सिंह भाटी, जिनकी रचना के बारे में बात करें तो कविता संग्रह इनका है जिसका नाम मैं लिख देता हूं आंख हितैरा। हरियल सपना। तो दोस्तों राजस्थानी है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से, तो राजस्थानी भाषा अपने आप में एक अलग भाषा होती है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, इनका नाम और इनकी रचना। तो देखिए, अगर एग्जामिनेशन में आता तो आप इसको टिक कर पाएंगे। अब आगे हम फिर श्रृंखला में बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आता है मूर्ति देवी पुरस्कार। तो देखिए यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट ना पूछकर केवल डायरेक्ट पेपर में देता है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं। तो यहाँ पे मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, इसीलिए मैंने आज के टॉपिक का नाम ही बनाया है साहित्य संबंधित पुरस्कार। अब इसके बाद अगर बात करें तो कौन सी संस्था देती है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देती है। अभी हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्था के बारे में बात किया। साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अब इसके बाद बात करें शुरुआत कब की गई, तो 1983 से की गई। धनराशि के बारे में बात करते हैं तो 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे होंगे सीके नागराज राव जी हैं। अब इसके बाद देखिए 2017 के बाद मूर्ति देवी पुरस्कार अभी नहीं दिया गया है, तो हम 2017 की लिस्ट आपका नोट करते हैं।
और इसके बारे में बताते हैं कि 2017 में किसे दिया गया था। तो हमारे पास आ जाता है 2017 में, तो 31वें मूर्ति देवी पुरस्कार 2017 में जो दिया गया है वो मैं आपको राइटर का नाम नोट कराता हूं। बंगाली साहित्यकार। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, इनको रटने की आवश्यकता नहीं, केवल बार बार वीडियो को देखने की आवश्यकता है। जब भी आपको लगे मिसिंग हो रहा है तो आप हमारे चैनल पर जाएं और उस वीडियो को 10 दिन 15 दिन के बाद एक बार जरूर देख लें। तो बंगाली साहित्यकार हमारे पास हैं जय गोस्वामी। और अगर आप पढ़ते दौरान करंट में कोई भी पोर्शन की समस्या दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से भेजें कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं क्लियर आ रहा है, या मैं पढ़ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी टीम या भरसक मैं प्रयास करूंगा उसको अच्छे से अच्छे आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए, यानी वीडियो आपको दी जाए। अब इसके बाद अगर इनके रचना के बारे में बात करें तो कविता संग्रह था इनका, जिसका नाम था आपका पगली तुम्हार संगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि मूर्ति देवी पुरस्कार हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है, प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में विगत 5 वर्षों में प्रकाशित कृतियों को दिया जाता है। यानी यहाँ पर उन्हीं रचनाओं को शामिल किया जाता है जो 5 वर्षों की अवधि में प्रकाशित होती है। प्लस हमारे पास क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, जैसे भाषाएं हमारे बारे में बात करें तो 22 भाषाएं संविधान में, वहां से लेना देना नहीं है, इसमें 2 भाषाएं और एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं जिसमें अंग्रेजी को भी इंक्लूड किया गया है। तो 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। और शुरुआत कब की गई तो 1955 से की गई। और अगर धनराशि के बारे में बात करें हम तो 1 लाख रुपए प्रत्येक क्षेत्र के लिए यानी प्रत्येक भाषा के लिए दिया जाता है जो लेखक या लेखिका का चुनाव किया जाता है। इसके साथ में आपका ताम्रपत्र व साल से इनको सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों हमारे एग्जामिनेशन में देखिए ना ही तो 24 भाषाएं पूछी जाती है, ना ही हम इसको ज्ञान कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें अपने यहाँ तो हमारे पास जो आता है वो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के माध्यम को हम यहाँ पे लैंग्वेज का ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको मैं 3 भाषाएं ही नोट कराता हूँ। तो हमारा आगे आएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 की लिस्ट हम लोग देखते हैं। हम 3 भाषाओं में देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो पहला हम हिंदी की देख लेते हैं, अंग्रेजी की देख लेते हैं और इसके बाद उर्दू की देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट उम्मीद है मुझे कि आपकी इन्हीं भाषाओं में से पेपर में आ जाता है। तो हम देखते हैं किसे दिया गया और उनके किस काव्य संग्रह या उपन्यास के लिए दिया गया। तो हम बात अगर करें आपका तो नंद किशोर आचार्य हैं हिंदी के लिए, नंद किशोर आचार्य। अब इनके हम बारे में बात करें तो इनका कविता है, कविता के लिए दिया गया, उस कविता का नाम देख लीजिए। कविता का नाम हमारे पास है खिलते हुए अपनों को, खिलते हुए अपनों को। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अंग्रेजी के लिए। तो आप सभी ने सुना होगा राजनेता शशि थरूर का नाम, शशि थरूर जी हैं। इनका जो है हमारे पास एक कथेतर गद है जिसका मैं नाम लिख देता हूं, आप इंपॉर्टेंट भी समझे, बार बार पूछा जाता है। अन एरा ऑफ डार्कनेस, अन एरा ऑफ डार्कनेस। तो इनको याद रखेंगे दोनों को आप। अब हम उर्दू के बारे में बात करें तो उर्दू के लिए दिया गया सफी किदवई को, सफी किदवई को दिया गया। अब इनका देखते हैं कौन सी रचना है, किस लिए दिया गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इन्होंने जो लिखा है वो जीवनी लिखी है, जीवनी लिखी है। उस जीवनी का नाम है आपका सोने
सर सैयद एक वाजदीद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों के बारे में हिंदी का, अंग्रेजी का और उर्दू का क्लियर हुआ होगा। अब आज साहित्य अकादमी पुरस्कार में अंतिम कड़ी हमारी होगी, जो मैन बुकर या मान बुकर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अंतिम पुरस्कार हमारा साहित्य अकादमी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे आप सभी। मैन बुकर पुरस्कार अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। तो मैन बुकर पुरस्कार बुकर कंपनी एंड ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं, तो अंग्रेजी उपन्यास यानी इंग्लिश नॉवेल के लिए दिया जाता है। शुरुआत के बारे में बात करें तो 1969 से की गई। अमाउंट के बारे में बात करें तो 50,000 पाउंड की धनराशि दी जाती है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो मैन बुकर पुरस्कार 2019 आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो ओमान की लेखिका जोखा अल-हर्ती को दिया गया, आप नाम देख पा रहे होंगे। उनका इंग्लिश का उपन्यास है कैलेस्टियल बॉडीज के लिए दिया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।